नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमारे सारे पड़ोसी ठीक, सिर्फ एक गड़बड़। जर्मनी में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। ट्रैफिक जाम पर भड़की महिला, मंत्री गिरीश महाजन को कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं मराठी नहीं बोल सकती, शहर शेख ने मराठी में बोलने से किया मना। नवी मुंबई में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर कैलाश गायकवाड़ गिरफ्तार। बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, 36 बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 छात्रों की हालत नाजुक। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी में पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पड़ोसी ठीक हैं, सिर्फ एक गड़बड़ है। पहलगाम हमले की पहली बरसी के दिन सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मिलिट्री पावर मजबूत हुई है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। किसी पड़ोसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मुंबई में महिला आरक्षण बिल को लेकर निकाले गए एक विरोध मार्च के दौरान तब हंगामा खड़ा हो गया। महिला आरक्षण बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक की अफरा तफरी के बीच एक महिला ने बीजेपी विधायक और मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ गई। उन्होंने मंत्री महाजन को ट्रैफिक में हुई रुकावट के बारे में सवाल पूछ लिया और गुस्से में सड़क से चले जाने को कहा। वो महिला इतनी गुस्से में थी, उसने पुलिस से भी सवाल किए और कहा जब मैदान खाली तो सड़क पर कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी। महिला के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। अरे जाइए There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। Okay? Enough. 1 घंटा हो गया है। इससे बात करो, उससे बात करो। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुंबई से लगे थाने की पार्षद सहर शेख एक नए विवाद में घिरती दिख रही हैं। मुंब्रा से जीतकर पार्षद बनी सहर शेख ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने के आरोप को खारिज किया है। पिता यूनुस शेख के ऐलान के अनुसार सहर शेख ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहर शेख ने मराठी में बोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी मराठी कमज़ोर है, ऐसे में मैं नहीं चाहती मराठी बोलते में कोई एक शब्द में गड़बड़ हो। आगे ये भी कहा कि मराठी महाराष्ट्र की सम्मानित भाषा है, मैं उसकी अस्मत को खराब नहीं करना चाहती हूँ। और बाद में सहर शेख ने कहा कि आप मुझे जबरन मराठी बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पहलगाम रूट पर यात्रियों के लिए विभिन्न सेवाओं के रेट तय कर दिए गए हैं ताकि मनमानी वसूली पर रोक लगाई जा सके। घोड़े, पिट्ठू और पालकी जैसी सेवाओं के किराए निर्धारित कर दिए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं को पारदर्शी और सुरक्षित सुविधा मिल सके। प्रशासन ने इन सेवाओं की निगरानी के लिए एक विशेष टीम भी तैयार की है जो पूरे रूट पर नज़र रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इस बार यात्रा के व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं जिससे भक्तों को बेहतर अनुभव मिल सके। जर्मनी की प्रमुख एयरलाइंस लुफ्थांसा ने बढ़ते ईंधन कीमतों के बीच बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने करीब 20,000 शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स रद्द करने का ऐलान किया है जिससे ऑपरेशन लागत कम की जा सके। बताया जा रहा है कि ईरान संघर्ष के बाद जेट फ्लू की कीमतों में भारी उछाल आया है जिससे एयरलाइंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है। इन उड़ानों को रद्द करने से करीब 40,000 टन ईंधन की बचत होने का अनुमान है और कंपनी घाटे वाले रूट्स को कम कर रही है। हालांकि कुल क्षमता पर इसका असर कम रहेगा, लेकिन यात्रियों को शेड्यूल में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईंधन संकट जारी रहा तो आने वाले समय में और भी फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती है।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवी मुंबई महानगर पालिका के उप आयुक्त कैलाश गायकवाड़ को 42,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की इस कार्रवाई से नगर निगम के प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार दशरथ सुरवते ने अतिक्रमण विभाग के तहत किए गए कार्यों का बिल निकालने के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि बिल पास करने के बाद उप आयुक्त कैलाश गायकवाड़ ने 42,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र से बुधवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस नियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार 36 बच्चों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में करीब 10 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टीम की गलतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैच के दौरान अहम मौकों पर मिस्ड रनआउट और आसान कैच छोड़ना टीम को भारी पड़ गया। अक्षर पटेल के मुताबिक अगर ये मौके भुना लिए जाते तो विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सकता था और मैच का रुख बदल सकता था। उन्होंने गेंदबाजों का बचाव करते हुए कहा कि जब बल्लेबाज लय में हो तो उसे रोकना आसान नहीं होता, लेकिन फील्डिंग में हुई चूक ने दबाव और बढ़ा दिया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त दी, जिससे टीम की कमजोरियां भी उजागर हो गई। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।